हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से आईबीपीएस क्लर्क का और एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आया है, काफी सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कहां देने जाना होगा, क्योंकि क्लर्क में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किसी दूसरे स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को यही टेंशन है कि सर अगर दूसरे स्टेट से फॉर्म भर दिया तो क्या पेपर देने वहां जाना पड़ेगा। तो दोनों एग्जाम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, चाहे एसबीआई क्लर्क हो चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये चीज तो आप दिमाग में रख लो कि जिस स्टेट से फॉर्म भरोगे जॉब तो वहीं लगेगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि पेपर कहीं और दे लेते हैं, जॉब अपने स्टेट में ले लें। नहीं, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे आपकी जॉब वहीं लगेगी, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें भाई, आईबीपीएस क्लर्क 10,277, काफी अच्छा नंबर। एसबीआई क्लर्क ने थोड़ा सा निराश किया, 5,180, खैर कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं, देखो भाई पेपर कहां होगा। तो पेपर कहां होगा यह आपको पता लग जाता है जब आप फॉर्म भर रहे होते हो, क्योंकि फॉर्म जब आप भरते हो वहां पर आपको ऑप्शन देता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने का। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम एसबीआई क्लर्क की बात करेंगे। जब आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर सर्कल का प्रेफरेंस भरने को बोला जाता है। ठीक है, ये पेज आपको दिखेगा जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देंगे। तो यहां अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सर्कल है, यहां क्या भरवा रहे हैं भाई, सर्कल प्रेफरेंस भरवा रहे हैं। तो सर्कल प्रेफरेंस में यहां पर जिसका भी ये फॉर्म है उन्होंने क्या भरा हुआ है भाई, लखनऊ न्यू दिल्ली। ठीक है, सर्कल क्या भरा है ना, लखनऊ है ना, और पहला प्रेफरेंस सर्कल में है लखनऊ और दूसरा प्रेफरेंस है न्यू दिल्ली, और स्टेट इनने क्या सिलेक्ट किया, वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बात समझ में आई। यहां पर जिनका भी ये फॉर्म है उन्होंने सर्कल क्या सिलेक्ट किया हुआ है, सर्कल उन्होंने सिलेक्ट किया है लखनऊ न्यू दिल्ली वाला। ठीक है, पहला प्रेफरेंस क्या डाला है सर्कल का, लखनऊ। ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस क्या डाला हुआ है, दिल्ली। और उसके बाद सवाल पूछा है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो किस स्टेट में अप्लाई किया है भाई, उत्तर प्रदेश में अप्लाई किया है। ठीक है, तो यानी कि जिनका ये फॉर्म है उन्होंने किस स्टेट के लिए फॉर्म भरा है, यूपी के लिए, है ना। अब जैसे आप इसको भर देते हो उसके बाद आपसे बोलता है कि भैया अपना सेंटर सिलेक्ट करो, आपसे सेंटर चूज करने को बोलता है। ठीक है, ये आपका प्री का सेंटर प्रेफरेंस नंबर 1, यहां पर उसका स्टेट आ जाएगा। ठीक है, ओके, है ना। तो प्री का आपका ये पूरा का पूरा हिसाब यहां से आ जाएगा। अब जरा देखो इन्होंने क्या किया है, अपना फॉर्म भरा है यूपी से। मैंने आपको बताया था फॉर्म कहां से भरा है, यूपी से। अब पहला प्रेफरेंस तो इन्हें सेंटर का डाला उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इन्हें आगरा सिलेक्ट किया है, यानी कि प्रीलिम्स का जो पहला इन्होंने प्रेफरेंस डाला है वो क्या डाला है भैया, आगरा। ठीक है, और जो आपका सेकंड प्रेफरेंस है प्री का सेकंड प्रेफरेंस अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको गुजरात भरने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है वहां पर आपको गुजरात देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरते हैं तो चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भरें, आप पेपर कहीं से भी दे सकते हैं। अगर आप अपने फॉर एग्जांपल आप बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से, पर आपने यूपी से फॉर्म भरा है, तो आप आंध्र प्रदेश में भी पेपर दे सकते हैं। या फिर आपने अपने घर से ही फॉर्म भरा है बट लग रहा है यार चलो कहीं घूम के आते हैं, तो बाहर से फॉर्म भर दिया, वहां पर पेपर दोगे तो आप पेपर कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, एसबीआई आपसे ये नहीं बोलता है जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है उसी स्टेट में आप पेपर दो, आप कहीं से भी पेपर दे सकते हो। आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको यहां पर ऑप्शन मिल रहे हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। बट आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा नहीं होता है ना। तो एसबीआई क्लर्क का मतलब पेपर कहीं से भी दे सकते हैं, फॉर्म चाहे किसी भी सर्कल से भरा हो। ठीक है, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं, यहां पर इन्होंने फॉर्म भरा है, तो इन्होंने जो फॉर्म भरा है यहां पर स्टेट इन्होंने क्या सिलेक्ट किया, यूपी। ठीक है, इन्होंने जो स्टेट सिलेक्ट किया है दैट स्टेट इज यूपी। ठीक है,
यूपी इनने भर दिया। अब जब इन्होंने सेंटर की बात की ना, जब सेंटर सिलेक्शन की बात हुई ना, तो वहां पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऑप्शन सिर्फ यूपी की सिटीज ही आ रही हैं, ठीक है ना। तो आईबीपीएस क्लर्क में आपने जो भी स्टेट भरा है वहीं के सेंटर आपको देखने को मिलेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में। जैसे यहां पर यूपी भरा हुआ है तो सिर्फ यूपी की सिटीज हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई। आईबीपीएस क्लर्क में क्या होगा भाई, जिस राज्य से अप्लाई करेंगे वहीं एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है। तो आई होप दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। एसबीआई क्लर्क में भले ही किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, अपने होम स्टेट से आप पेपर दे सकते हो, बट आईबीपीएस क्लर्क में जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे वहीं पर आपका एग्जाम होगा। तो पिक्चर क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो, इंतजार मत करो। और सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, हमें तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी होगी। और तैयारी कैसे करोगे, बैंक महापैक में एनरोल करके, ठीक है। बैंक महापैक में जो है भैया जितने भी हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बैचेस हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, तो कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर हमें तो एग्जाम स्पेसिफिक बैचेस चाहिए, तो आपका आईबीपीएस क्लर्क का टारगेट बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एसबीआई क्लर्क का फाउंडेशन 2.0 हम स्टार्ट करेंगे, और एसबीआई क्लर्क का एक फाउंडेशन बैच ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमें तैयारी करनी है, ये मौका जाने नहीं देना है। ये मत सोचो कि एसबीआई क्लर्क में 5,000 वैकेंसी हैं, दोनों वैकेंसीज को मिलाकर देखो ना, 10,000 क्लर्क हो गया आईबीपीएस का, 5,000 एसबीआई हो गया, तो 10-15,000 लगभग 16,000 वैकेंसी हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है ना, उसमें से एक वैकेंसी तो हम अपनी बना ही सकते हैं, पर उसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, ठीक है ना। तो यूट्यूब पर डेली बेसिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है ना, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। क्लर्क की हमने तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी है। टेलीग्राम चैनल मेरा ये है, इसे भी ज्वाइन कर लो ताकि हर एक क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ के साथ अगर आप बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो द्रोणा बुक सेट को ऑर्डर कर लीजिएगा पीडब्ल्यू स्टोर से, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। और अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर मुझे मिल जाए, कहीं भटकना ना पड़े, एक ही जगह मिल जाए, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आईबीपीएस क्लर्क की और एसबीआई क्लर्क की ये भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इसे फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है भाई। तो आई होप एग्जाम से रिलेटेड डाउट आपका दूर हो गया होगा। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। तैयारी अगर शुरू कर दी है बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो अब मत करो इंतजार, जल्दी से तैयारी शुरू कर दो ताकि इस बार आप दोनों एग्जाम को क्लियर कर लो भाई। हम तो बोलेंगे एक नहीं, दोनों एग्जाम क्लियर कर लो, फिर जहां अच्छी पोस्टिंग मिले वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। इसके अलावा कोई और भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।